हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग जिस पैरासाइट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसको। एंटोनी वॉन लियोनहॉक ने 1681 में अपने ही स्टूल को एग्जामिन करते वक्त फाइंड आउट किया था। फिर जियार्डिया का नाम दो दो साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, जो कि एक डॉक्टर एफ लैम्बल थे प्रेग के, और एक प्रोफेसर ए जियार्ड थे पेरिस के। अगर हम इसका हैबिटेट देखें तो ये हमारे ड्यूडनम और अपर पार्ट ऑफ जेजनम में पाया जाता है। मॉर्फोलॉजी में ये दो फॉर्म में होता है, ट्रोफोजॉइट और एक सिस्ट। अगर आप ट्रोफोजॉइट फॉर्म को देखेंगे तो ये है इसका ट्रोफोजॉइट फॉर्म और ये है इसका सिस्ट फॉर्म। सिस्ट में बेसिकली लेस ऑर्गेनल्स होते हैं ट्रोफोजॉइट फॉर्म के मुकाबले। ट्रोफोजॉइट फॉर्म के पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। और ट्रोफोजॉइट बेसिकली बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, यानी कि इसके दोनों साइड पे सेम सेम चीज़ें बराबर मात्रा में प्रेजेंट होंगी। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ न्यूक्लियोइड्स मिल जाएगा, 1 पेयर ऑफ, और यहाँ पे भी मिल जाएगा, पेयर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आधा और आधा, अगर इसको 20 से काटेंगे तो ये हाफ हाफ बिल्कुल दो हिस्सों में बराबर कट जाएगा। अगर हम और जियार्डिया लंबाइला की बेसिकली मॉर्फोलॉजी याद इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रोफोजॉइट की एक फॉलिंग लीफ लाइक मोटिलिटी होती है और इसका साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है लेंथ में और 5 से 15 माइक्रोमीटर होता है विड्थ में। इसकी शेप पियर शेप की होती है या फिर रैकेट शेप की भी कही जाती है, टेनिस रैकेट की तरह। लिटरली अगर इसको देखें तो एक कर्व पोर्शन दिखता है जैसे स्पून का हो, बैक का नहीं होता स्पून का पोर्शन, उसको कहते हैं जैसे सिकल शेप का। कॉन्वेक्स से ये डॉर्सल होता है, डॉर्सली कॉन्वेक्स होता है, और वेंट्रली इसके यहाँ पे एक कॉन्केविटी प्रेजेंट होती है और वहाँ पे एक एडेसिव डिस्क प्रेजेंट होता है। एडेसिव डिस्क का बेसिकली ये रोल है कि ये जो भी होस्ट होगा उससे इसको कनेक्ट करके यानी चिपका के बढ़िया से रखेगा ताकि ये उसके ऊपर इन्फेक्शन कर सके। ट्रोफोजॉइट बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। इसके पास एक 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियाई, पेयर ऑफ मीडियन बॉडीज होते हैं, 4 पेयर ऑफ बेसल बॉडी होती है, 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला होते हैं और पेयर ऑफ एक्सोनीम भी पाए जाते हैं। अगर हम सिस्ट के बारे में बात करें तो जियार्डिया का सिस्ट ओवल शेप का होता है और 11 से 14 माइक्रोमीटर का होता है लेंथ में, 7 से 10 माइक्रोमीटर का होता है विड्थ में। इसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं और एक्सोनीम के कुछ बचे हुए हिस्से होते हैं यानी कि रेमिनेंट्स होते हैं। बेसल बॉडी होती है और पेराबेसल बॉडी भी इसके पास प्रेजेंट होती है। ये सिस्ट ही इन्फेक्टिव फॉर्म भी है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन सिस्ट के द्वारा ही होता है। हम लोग असल में सिस्ट को ही कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से मतलब अपने बॉडी में ले आते हैं और फिर सिस्ट से ट्रोफोजॉइट बनता है। और अगर हम इसका डायग्नोस भी करते हैं तो डायग्नोस्टिक फॉर्म भी इसका सिस्ट ही है, यानी कि डायग्नोस करते वक्त में भी हमको सिस्ट ही मिलते हैं। अगर लाइफ साइकिल देखें तो जीआरडी अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट में कंप्लीट करता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग में। इन्फेक्टिव फॉर्म मैच्योर्ड सिस्ट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। डेवलपमेंट देखी जाए तो मैन में दो तरीके से होती है, एक्सिस्टेशन और एक एनफेस्टेशन। एक्सिस्टेशन कब होगा? जैसे ही हमने कंटेमिनेटेड कोई भी पानी वानी पी लिया और मानिए उसमें जियार्डिया का सिस्ट था, तो वो सिस्ट हमारी बॉडी में गया, फिर 30 मिनट्स के अंदर अंदर उससे 2 ट्रोफोसाइट निकलेंगे। फिर वो जाकर ड्यूडनम में एडेसिव डिस्क के द्वारा चिपक जाएंगे और फिर वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर उसके बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में धीरे धीरे जाते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होता है वो उसको एडेसिव बनाने में मदद करता है वहाँ पे। फिर धीरे धीरे जब वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे एनफेस्टेशन शुरू होता है और फिर एनफेस्टेशन से वापस से सिस्ट बन जाते हैं। वही सिस्ट हम लोग डायग्नोसिस फॉर्म में पाए जाते हैं। वही सिस्ट हमारे मतलब स्टूल में निकल आते हैं। जब हम स्टूल का सैंपल लेते हैं डायग्नोसिस के दौरान पे तो हमें सिस्ट देखने को मिलता है। अगर हम फैक्टर्स देखें जो एन्फेस्टेशन में मदद करते हैं तो वो है कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट, एल्कलाइन पीएच और कोलेस्ट्रॉल स्टारवेशन। लाइफ साइकिल को डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये देखिए, इंजेस्ट किया हम लोगों ने मैच्योर सिस्ट को, ट्रोफोजॉइट स्मॉल इंटेस्टाइन तक गया, फिर ट्रोफोजॉइट हमारे ये सिस्ट और ट्रोफोजॉइट ट्रोफोजॉइट भी कभी कभार हमारे स्टूल में आ जाता है आराम से, मतलब जब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से आ जाते हैं कई बार, मतलब जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ज़्यादा तब तब फेकीज में वो आ जाता है। फिर सिस्ट के रूप में ज़्यादातर ये क्यों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि सिस्ट प्रोटेक्ट करके रखती है ट्रोफोजॉइट को। वो खुद ही जियार्डिया आउटर एनवायरनमेंट में अलाइव नहीं रह सकता अगर वो सिस्ट के रूप में ना हो तो। एनफेस्टेशन स्पेसिफिक वेसिकल साइटोप्लाज्म में होता है जो कि
प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है सिस्टोल प्रोटीन एंटीजन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ताकि वो सिस्टोल बना सके। यानी बेसिकली अगर आपको सिर्फ वो जियार्डिया सिस्टोल बनाना चाहता है तो वो एनसिस्टेशन स्पेसिफिक वेसिकल वाले साइटोप्लाज्म में जो पाया जा रहा है एंटीजन, प्रोटीन एंटीजन, इसका इस्तेमाल करे, तब वो अपना मतलब आराम से सिस्टोल बना लेगा। सिस्टोल स्ट्रांग होगी तो वह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको बचा के रखेगी। अगर हम इसकी पैथोजेनिसिटी देखें तो बेसिकली आपको 10 से 25 सिस्ट को इंजेस्ट करना होगा, तब जाके ये कहीं पे इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे। अगर हम इसके पैथोजेनिक मैकेनिज्म की बात करें तो ट्रोफोसाइट हमारी ड्यूडेनल वॉल से यानी म्यूकोजल वॉल से चिपक जाता है और फिर वहाँ पे धीरे धीरे उसकी अपनी परमेबिलिटी बढ़ा के वहाँ पे माल एब्जॉर्प्शन क्रिएट करता है। माल एब्जॉर्प्शन 3 तरीके कर सकता है ट्रोफोजॉइट। माल एब्जॉर्प्शन फैट का डाइसैकेराइड डेफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकता है बॉडी में, और माल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बेसिकली यही इन्फेक्शन करता है। अगर एंटीजेनिक वेरिएशंस देखेंगे तो वेरिएंट सरफेस प्रोटीन होता है इसके ऊपर, जो कि अलग अलग एंटीजेनिक वेरिएशंस की बॉडी में करता रहता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके बेसिकली आपको जिसमें भी ये होगा तो उसमें वो दिखेगा नहीं, यानी एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं इसके। और ये हमें एक्यूट जियार्डियासिस करता है, जिसमें हमें फीवर और एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लीचिंग, फ्लैटस एंड वॉमिटिंग देखने को मिलती है। फीवर इसमें आए ये ज़रूरी नहीं है, मतलब एक्यूट में फीवर आए ज़रूरी नहीं है। एक्यूट 1 वीक से 3 वीक्स तक के बीच में होता है और फिर ये सही हो जाता है, तो यहाँ पे फीवर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर ये सही नहीं हुआ, जैसे कि चिल्ड्रन में कई महीनों तक रह जाता है, तो वो क्रोनिक बन जाता है। क्रोनिक जियार्डियासिस में आपको बेसिकली फीवर देखने को पक्का मिलेगा यहाँ पे, और आपके स्टूल में ब्लड भी देखने को मिल सकता है या फिर म्यूकस भी, और सिम्टम्स ऑफ कोलाइटिस भी आ सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसका स्टूल एग्जामिनेशन है वेट माउंट और आयोडीन माउंट और सलाइन माउंट के द्वारा। 2 तरीके के वेट माउंट बनाते हैं आप लोग, एक वेट आयोडीन माउंट बनाएंगे और एक सलाइन माउंट बनाएंगे। उसके माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो आपको जियार्डिया के सिस्ट देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली ये ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, या फिर आपको कई बार पता नहीं चल रहा होता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एंटेरो टेस्ट। एंटेरो टेस्ट में एक जिलेटिन कैप्सूल होती है जो कि एक थ्रेड से बंधी हुई होती है। इस थ्रेड को हम लोग हमारे चीक के नीचे अटका देते हैं और फिर 6 टू 4 आवर्स के लिए हम लोग ड्यूडनल फ्लू में मतलब जो कैप्सूल होती है उसको सॉलो कर लेते हैं, तो वो कैप्सूल जाके हमारे ड्यूडनम में बैठ जाती है। फिर वहाँ पे जो ड्यूडनल फ्लूइड होता है 4 टू 6 आवर्स में हमारे बॉडी उसके ऊपर चिपक जाता है। फिर हम थ्रेड के द्वारा उस कैप्सूल को वापस खींच लेते हैं और फिर उसको मतलब उसका जो सलाइन होता है उसको साफ करके स्लाइड पे माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिल जाता है जियार्डिया। ये स्ट्रोंगलियोइड्स टर्कोरैलिस के लिए भी किया जा सकता है। अगर हमें जल्दी से पता लगाना होता है तो हम लोग रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट भी कर लेते हैं, जिसमें हम सॉलिड फेकी से सैंपल लेते हैं, फिर उसको लिक्विड बनाते हैं और फिर उसकी 2 ड्रॉप लेकर के हमें एक किट मिलती है, मार्केट में अवेलेबल होती है बेसिकली, तो उसके ऊपर डाल देते हैं यानी पुट कर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अगर ये कंट्रोल और टेस्ट दोनों पे आ जाती है तो ये पॉजिटिव होता है, सिर्फ कंट्रोल पे आए तो ये नेगेटिव होता है, और अगर टेस्ट पे आ रहा है तो फिर इनवैलिड टेस्ट है। कल्चर के लिए देखें तो जियार्डिया को हम लोग डायमंड्स मीडिया में कल्चर कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मेथड की देखें तो PCR बेस्ट रहता है जियार्डिया के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।